लेटे लेटे नाम का सिमरन भजन अगर इस तरह से किया जाए तो हमारी आवाज़ सतगुरु तक पहुंच ही जाती है। साध संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं, हम डेरे में सतगुरु के दर्शन के लिए जाते हैं और बड़े ही प्यार के साथ सतगुरु जी का सत्संग भी सुनते हैं। तो हमने ये भी सुना ही होगा कि सतगुरु जी हर बार सत्संग में केवल एक ही बात पर जोर देते हैं। हमारे पास 24 घंटों का समय है पूरे दिन में और हमें केवल इनमें से 2.5 घंटे का समय निकालना है नाम के सिमरन भजन के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर देख लो हमारे में कितने लोग हैं जो सतगुरु की इन बातों पर, इन अनमोल वचनों पर अमल करते हैं। जो करते हैं तो उनका तो कुछ बन जाता है और जो नहीं करते हैं तो वो तो फिर जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। केवल सत्संग सुन लिया, डेरे में जाकर सेवा कर ली। चलो सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, अपने जीवन में से कुछ समय निकाल कर सेवा करनी चाहिए, मगर जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा असली काम है, वो भी तो करना चाहिए ना। केवल सेवा कर लेने से, जहाँ सत्संग सुन लेने से, आसपास जहाँ सत्संग हो रहा है तो वहाँ चले गए, डेरे में भंडारा हो रहा है तो सतगुरु का सत्संग सुनने चले गए, तो केवल भाई इनसे ही हमारा काम नहीं बनने वाला है। इनके साथ साथ हमें जो कार्य मिला है, जो सतगुरु ने हमें समझाया है, जो सतगुरु ने हमें करने के लिए कहा है, तो उसकी तरफ भी तो हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर रहकर, अपने परिवार में रहकर हम ये सब कर सकते हैं। बस आसन लगा लिया किसी अच्छी सी जगह पर और चौकड़ी लगाकर बैठ गए सिमरन भजन करने के लिए। कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। हमारे पास अपने काम धंधे करने के बाद भी कितना समय होता है, मगर उस समय को तो हम यारों दोस्तों में गप्पे मारने में, इधर उधर की बातों में व्यतीत कर देते हैं। अब जैसे जो भाई बहन कोई नौकरी करते हैं तो उनके पास तो काफ़ी समय होता है, 6 बजे 7 बजे तक उनको काम पर से छुट्टी मिल जाती है। और जो दुकानदार हैं अगर लेट हो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठकर नाम का सिमरन भजन कर सकते हैं। और जो बहनें हैं तो वो घर का काम करते करते भी सिमरन कर सकती हैं। अपना काम करती रहें और नाम का सिमरन भी साथ साथ करती रहें। भाई जब भी समय मिलता है तो हमें सिमरन भजन करना ही है। ये बहाना नहीं बनाना कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आज घर में कोई मेहमान आ गया है, आज तो हमारे पास समय ही नहीं है। ऐसा बहाना नहीं बनाना है। हमने ऐसे ऐसे अभ्यासी सत्संगी देखे हैं कि अगर उनके घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो वो अपना काम करते ही हैं, वो कभी सिमरन भजन में नागा नहीं डालते हैं। अगर घर पर मेहमान आ गए हैं तो वो हमें ये थोड़ी ना कहते हैं कि आप हमारे पास बैठे रहो, कोई काम ही ना करो। चलो अगर ज़्यादा समय नहीं बैठ सकते हो तो कुछ समय के लिए ही बैठ जाओ सिमरन की बैठक पर, मगर बैठो ज़रूर, सिमरन करो ज़रूर। अब हमारे में से ही कई ऐसे लोग हैं, सत्संगी हैं, जिनसे अच्छी तरह से बैठा नहीं जाता। बुजुर्ग हैं या किसी को असाध्य रोग लगा हुआ है तो वो सोचते हैं कि हम कैसे बैठें आसन पर और किस तरह से नाम का सिमरन करें। भाई आप गलत सोच रहे हो। आप सत्संग में जाते हो, जहाँ जाते थे तो सतगुरु ने कई बार सत्संग में फरमाया है कि हमारे शरीर की जैसी अवस्था है, हम बैठ नहीं सकते चौकड़ी मारकर, कोई बात नहीं है। आपके शरीर की जैसी अवस्था है, आप उस तरह ही बैठकर, जहाँ नहीं बैठ सकते
तो लेट कर भी सिमरन भजन कर सकते हैं, क्योंकि उस कुल मालिक को हमारी अवस्था के बारे में पता है, वो जानी जान है, वो जानते हैं। मगर सिमरन जरूर करना है। आसन केवल उनके लिए बताया जाता है जो बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते, जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोई असाध्य रोग लगा हुआ है, तो वो लेटे लेटे भी नाम की भक्ति कर सकते हैं। और ऐसे की गई भक्ति, नाम की कमाई हमारे लेखे में लिखी जाती है। अगर हम सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, फिर चाहे लेटे लेटे ही नाम का सिमरन करें, तो हमारी आवाज़, हमारी आत्मा की आवाज़ सतगुरु तक पहुंचती ही है। अगर हम अपने अंतर में सतगुरु का ध्यान करें, अपने सतगुरु को हमारी दोनों भवों के बीच वाले स्थान पर आज्ञा चक्र पर रखकर सतगुरु का ध्यान करें, नाम की कमाई करें, तो हमारी आत्मा की आवाज़ सतगुरु तक पहुंच ही जाती है। इसलिए हमें इस तरह से भावना के साथ, विश्वास के साथ सतगुरु की भक्ति करनी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो भाई इस तरह से नाम की भक्ति करो, नाम की कमाई करो। अगर इस तरह से नाम की भक्ति करते हो तो फिर सिमरन भजन की खुशी, उस नाम की खुशी हमारे ऊपर दिन रात चढ़ी रहती है। बस केवल हमें एक बार इसके साथ जुड़ना है, श्वासोश्वास नाम की भक्ति करनी है, हमें अभ्यास करना है और हमें उस नाम को जपना है, उसकी भक्ति करनी है, सिमरन भजन करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो चाहे हम बैठ नहीं सकते, अगर लेटे लेटे भी नाम की भक्ति करेंगे तो फिर देखना हम कितनी खुशी अनुभव करते हैं। अब भाई सतगुरु ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है हमें समझाने में, वो तो बार बार हमें समझाते हैं और उन्होंने तो हमें इतना सरल तरीका भी बताया है, कितना अच्छा साधन हमारे हाथ में दिया है। अब आप देखो कि इस संसार में कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में नहीं मिलती है। जिस चीज़ को भी पाना हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। मगर देखो यहाँ पर तो 84 लाख जिया जून की बात हो रही है, 84 लाख जिया जून से मुक्ति की बात हो रही है। 84 लाख जिया जून की मुक्ति का सवाल है, इससे बाहर निकलने का सवाल है। और इससे हमें मुक्ति कौन दिला सकता है? कौन हमें इस 84 लाख के जेल खाने से आज़ाद करा सकता है? तो भाई केवल हमारे सतगुरु, केवल सतगुरु। और इससे मुक्ति पाने के लिए सतगुरु ने हमें अनमोल नाम दे दिया है। हमें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कराने के लिए सतगुरु ने हमें नाम दे दिया है और हमें तरीका भी बता दिया है कि भाई इस तरह से नाम का सिमरन करो। हर रोज 2.5 घंटे का समय नाम के सिमरन भजन के लिए जरूर निकालो। फिर चाहे आपके शरीर की जैसी भी अवस्था है, नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, बिस्तर में लेटे लेटे ही सही, मगर नाम का सिमरन भजन जरूर करो, मगर करो जरूर। देखो हमें इतना अनमोल नाम दे दिया है और उसकी हमारे से कोई कीमत भी नहीं ली है, हमें मुफ्त में इतनी अनमोल दात बख्श दी है। वो तो केवल इतना चाहते हैं, बस उनका इतना ही कहना है कि भाई इस नाम का सिमरन करो और इस नाम के सिमरन करके इस 84 लाख के जेल खाने से अपने आप को मुक्त कर लो, बाहर निकल जाओ, इससे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। क्योंकि यह संसार दुखों की नगरी है, यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख हैं। ये जो चीज़ें हम दिन रात इधर उधर दौड़कर इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये हमें केवल दुख ही दे सकती हैं। कुछ समय के लिए हमें झूठा
आराम दे सकती हैं, मगर बाद में हमें दुख ही देती हैं। अब जैसे हम दिन रात मेहनत करते हैं, इधर उधर दिन रात भागते रहते हैं धन को इकट्ठा करने के लिए, और फिर जब कर भी लेते हैं तो फिर हमें इस बात का डर लगा रहता है कहीं इनकम टैक्स का छापा ही ना पड़ जाए, कहीं जो धन मैंने इतनी मेहनत मुशक्क़त से इकट्ठा किया है तो कहीं ये चोरी ही ना हो जाए, कहीं औलाद ही ना ऐसी निकल जाए कि इसको यूं ही व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दे। तो भाई देख लो, फिर यही रुपया पैसा जो हमने इकट्ठा किया था तो यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। दिन रात चिंता में लगे रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, तो फिर भाई क्या लाभ हुआ इस धन दौलत को इकट्ठा करने का। और फिर धीरे धीरे दिल की बीमारी लग जाती है तो हमें भाई इससे दुख ही मिलता है। हमें सतगुरु जी चेतावनी देकर समझाते हैं कि इन दुखों से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, नाम का सिमरन भजन करना। इसलिए भाई हमें सिमरन भजन करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु के केवल नाम की भक्ति को, सिमरन भजन को पहल दी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति सफल हो जाए, हमारी नाम की कमाई सफल हो जाए और हमारी आत्मा की आवाज़, हमारी पुकार हमारे सतगुरु तक पहुंच जाए, तो फिर हमें श्वासोश्वास नाम की भक्ति करनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो हमारे अंतर में नाम का सिमरन चलता रहना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं और अंदर सिमरन चल रहा है। अब देखो इसके दो फायदे हुए ना, कि हमारा काम भी हो रहा है और हमारा अंतर में सिमरन भजन भी चल रहा है। जरूरी नहीं कि आप बैठकर ही सिमरन भजन करो, आप चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हो, कहीं सफ़र कर रहे हो, आपके अंदर नाम का सिमरन चलता रहना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हो, आप उनकी बातें भी सुन रहे हो और आपके अंदर नाम का सिमरन भी चल रहा है। ऐसी अवस्था बनाओ अपनी कि हर समय सिमरन ही सिमरन, हर समय अंतर में सतगुरु का स्वरूप ही स्वरूप हो। तो फिर भाई कैसे नहीं हमारी आवाज़, हमारी पुकार सतगुरु तक पहुँचेगी, जरूर पहुँचेगी। एक बार कोशिश तो करो, हिम्मत तो करो, मगर हम हिम्मत नहीं करते। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि कैसे होगा। हम कहते हैं अगर कोई भी काम पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो वह जरूर पूरा होता है। इसलिए हमें हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। और जिस दिन हमारा विश्वास बन गया तो फिर देखना हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप ही बस बैठो, सतगुरु का ध्यान किया और थोड़ी देर में ही अंदर सिमरन चलने लगता है, सुरत चढ़ जाती है। मगर ये सब करने के लिए हमें हिम्मत करनी होगी और कोशिश करनी होगी और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास करना होगा। सतगुरु तो कहते हैं कि तुम हिम्मत तो करो, मेहनत तो करो, चलो तो सही इस मार्ग में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाकई में ही जब इंसान हिम्मत कर लेता है तो जब चल पड़ता है उस मार्ग पर जो सतगुरु ने दिखाया है, तो फिर आगे का रास्ता सतगुरु खुद पार कराते हैं। सतगुरु हाथ पकड़ लेते हैं। जिसका सतगुरु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर उसे किस बात की चिंता है, फिर ना ही कोई डर, ना ही कोई चिंता। सतगुरु कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। और हमें क्या चाहिए? हमें अगर इस संसार माया जाल से बाहर निकलना है तो फिर हमें अपने आप को सतगुरु को सौंपना ही होगा, अपने आप को सतगुरु के हवाले करना ही होगा।
और कैसे हमारे ऊपर सतगुरु की दया मेहर की दृष्टि बनी रहेगी? तो वो केवल नाम, हमें नाम की कमाई करनी होगी, नाम का सिमरन भजन करना होगा, तभी सतगुरु की दया मेहर की दृष्टि हमारे ऊपर बन सकती है। तभी हमारी आवाज़, हमारी पुकार सतगुरु तक पहुंच सकती है। केवल यही एक तरीका है, यही एक साधन है, नाम का सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना।